इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से परमाणु बम को लेकर बातचीत की है। ये डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर गिरे बम का जिक्र किया है। रूस की तरफ से यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु बम का जिक्र लगातार किया जाता रहा और अब मैक्रों से पुतिन की बातचीत में परमाणु बम के जिक्र का दावा किया गया है। और परमाणु बम को लेकर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि नवंबर के महीने में ही डर्टी बम से लेकर बड़े परमाणु बम की बात हो रही है। ये रिपोर्ट देखेंगे और आपको बताते हैं, आपको पता चलेगा कि यूक्रेन का युद्ध इस वक्त कैसे बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। क्या नवंबर में वो होने जा रहा है जिसका खतरा पूरी दुनिया को है? क्या पुतिन पर डर्टी बम वाला इल्जाम पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर देगा? क्या नेटो का नया परमाणु बम यूरोप में एक्टिव होगा और फिर पूरा रूस जलेगा? क्या ज़ेलेंस्की को खत्म करने की जिद पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी? नवंबर का पहला हफ्ता किस तरह बीत गया, लेकिन नवंबर का अंत आसान होगा ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि पासा पूरी तरह पलट गया है। दुनिया ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, महायुद्ध में अब वो होने जा रहा है। पुतिन का अगला कदम 3 बड़ी त्रासदी ला सकता है, लेकिन इसका जिम्मेदार ज़ेलेंस्की को ठहराया जा सकता है या फिर बाइडेन एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर होंगे जिसकी जड़ में पुतिन को पूरी तरह मिटाने की जिद है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको 13 दिन पहले की कुछ बारूदी तस्वीरों की झलक देखनी बेहद जरूरी है। तारीख है 23 अक्टूबर 2022। यूक्रेन की जमीन पर रूस के बम कहर बनकर टूटे। मिसाइलों ने यूक्रेन की जमीन को छलनी कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से यूक्रेन के लोग कांपने लगे। इस बीच महायुद्ध में अचानक से डर्टी बम की चर्चाएं तेज हो गई। जंग में डर्टी बम वाला एंगल आने से पूरी दुनिया में डर्टी पॉलिटिक्स का जिक्र होने लगा। क्योंकि पूरी दुनिया में पुतिन के डर्टी बम की बात होने लगी। डर्टी बम वाला डर्टी गेम शुरू हो गया है और इससे होने वाली तबाही कैसी होगी, उन चंद घंटों के बाद का मंजर कैसा होगा, कितने बेगुनाहों की कब्र तैयार हो जाएगी, सब बताएंगे। लेकिन डर्टी बम की चर्चाओं के बीच ज़ेलेंस्की के पुतिन को टारगेट करने वाला ये बयान सुनिए। Ми повертаємо нормальне життя. Саме це про українців. Там, де Україна, ніколи не знищується життя. Ось там, де і куди приходить Росія, вона залишає по собі всюди масові могили, катівні, зруйновані міста, села, заміновану землю, знищену інфраструктуру, природні катастрофи. Тому अमेरिका का डर, डर्टी बम। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। डर्टी बम की चर्चाओं से दुनिया दहल गई थी। इस बम का जिक्र अमेरिका की जुबान पर भी था, क्योंकि अमेरिका डर्टी बम के अंजाम को बेहतर तरीके से समझते हैं। Certainly be another example of President Putin's brutality if he were to use a so-called
dirty bomb, there would be consequences for Russia, whether it uses a dirty bomb or a nuclear bomb. We've been very clear on that. परमाणु मीटर का सायरन आसमान में गूंज रहा है। खतरा यूक्रेन पर भी है, फ्रांस पर भी है, ब्रिटेन पर भी है और अमेरिका के साथ तो रूस का आंकड़ा पहले से ही 36 का है। न्यूक्लियर मीटर में सुई अलर्ट मोड का इशारा कर रही थी, लेकिन खतरे का अंदेशा बता रही है। लाल बटन की चमक तेज होती जा रही है। थोड़ा सा रुकिए। न्यूक्लियर प्रहार का अंदेशा जताने वाली सुई 7 दिन पहले क्या संकेत दे रही थी, उसे भी जानना जरूरी है। तारीख है 28 अक्टूबर 2022। बाइडन के एटम बम से खलबली। महायुद्ध के बीच में न्यूक्लियर अटैक की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। बाइडन सरकार ने फैसला किया है कि सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहते हुए दर्जनों हथियार हफ्ते भर में नेटो के प्रमुख ठिकानों पर भेजे जाएंगे। इन नए हथियारों में विध्वंस फैलाने वाले B61-12 थर्मोन्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें अब तक का सबसे खतरनाक परमाणु उपकरण माना जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी क्षमता 50,000 टन से 300 टन TNT के बीच कंट्रोल की जा सकती है। इसे अब तक का सबसे सटीक हथियार माना जाता है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइटर के मुताबिक पुराने हथियारों को जिम्मेदारी के साथ नए हथियारों से बदला जा रहा है। यह अपग्रेड सालों से जारी है। अपग्रेड यूक्रेन युद्ध से जुड़ा नहीं है। इन दावों का समर्थन करते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका के पास पूर्वी क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पुतिन को हमारी ताकत का अंदाजा है। अमेरिका की रक्षा विभाग पेंटागन के पास बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, जर्मनी और तुर्की के ठिकानों पर करीब 100 परमाणु हथियार हैं। बाइडेन ने कई बार बिना नाम लिए दुश्मन देशों को अलर्ट किया है कि महायुद्ध में मौका आने पर अमेरिका इन परमाणु हथियारों का दम दिखाएगा। रूस की राष्ट्रीय रक्षा पत्रिका के संपादक कर्नल इगोर कोरोडचेंको के मुताबिक रूस ने अमेरिका को नक्शे से मिटाने का युद्ध अभ्यास किया है। ब्रिटेन अटलांटिक महासागर में डूब जाएगा और अमेरिका की जगह कॉमरेड स्टालिन के नाम पर एक गलियारा होगा। अमेरिका अपने न्यूक्लियर जखीरे को तैयार कर रहा है, अपने न्यूक्लियर हथियारों को अपग्रेड कर रहा है और अपने इन हथियारों की स्ट्रेटेजिक तैनाती कर रहा है। तारीख है 15 अक्टूबर 2022। नेटो का परमाणु युद्ध अभ्यास। इस दिन से एटमी संदेशों की आशंकाओं को पंख मिलने शुरू हुए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो ने बेल्जियम में परमाणु एक्सरसाइज शुरू कर दी, जो बड़े खतरे का संदेश दे रही थी। इशारा यह था कि अगर पुतिन परमाणु हथियारों की तैयारी में है, तो नेटो ने भी अपने परमाणु ब्रह्मास्त्र के दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी कर ली। नेटो के परमाणु युद्ध अभ्यास ने पुतिन की नींद उड़ा दी। न्यूक्लियर ड्रिल रूस को डराने लगी और पुतिन की सेना के होश फाख्ता हो गए। कयास लगाई जाने लगी कि महायुद्ध में अब रूस और नेटो देशों के बीच परमाणु प्रहार को लेकर टक्कर देखने को मिल सकती है। यूरोप में रिहर्सल हुआ। अमेरिका ने अपने सबसे घातक परमाणु बम गिराने में माहिर B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर को उड़ाकर पुतिन के माथे पर शिकल ला दी। यह अमेरिका का बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर है। जंग के बीच में परमाणु ड्रिल पुतिन एंड कंपनी को रूस के सामने मजबूत दिखाने की कोशिश थी। इसलिए ही नेटो ने रूसी एटमी पावर की परख करने के लिए आसमान में सबसे घातक हथियारों की धमक दिखाई। दुनिया का काल समझे जाने वाले B-52 बॉम्बर को भी इस ड्रिल का हिस्सा बनाया गया। बेल्जियम के एयरबेस से एडवांस F-16 विनाशकारी मिसाइल से लैस होकर ड्रिल का हिस्सा बना है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के लिए भी ऐसे ही तरीके का इस्तेमाल किया गया था, जिसका अंजाम हर कोई जानता है। एटमी संदेश की सुगबुगाहट अब यूरोप से निकलकर कोरिया में भी सुनाई देने लगी थी। बारूदी गंध की तस्वीर नवंबर की शुरुआत में उत्तर कोरिया में दिखाई दी।
तारीख थी 1 नवंबर 2022। किम का मिसाइल टेस्ट। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मिसाइल परीक्षण को लेकर एक बार फिर अलर्ट मोड में आ गए। उत्तर कोरिया की जमीन से धड़ल्ले से मिसाइल टेस्ट किए जाने शुरू हो गए। इस साल जनवरी से उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण की शुरुआत की थी। साल की शुरुआत से अब तक उत्तर कोरिया 28 बार मिसाइल टेस्ट कर चुका है। 71 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। पिछले हफ्ते किम जोंग उन की मौजूदगी में एक साथ 23 मिसाइलें दागी गई थी। किम के सत्ता में आने के बाद से ऐसा पहली बार देखने को मिला। इससे पहले किम के आदेश पर उत्तर कोरिया ने 2017 में सबसे ज्यादा 16 मिसाइल परीक्षण किए थे। अब तक 150 से ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग हो चुकी है।